गुरुवार की रात को खजराना थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर और उसके बेटे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। हमले में डॉक्टर की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह यहां के व्यापारियों और रहवासियों ने खजराना थाने का घेराव कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की। इसी कड़ी में दोपहर को राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ ने पुलिस कंट्रोल रूम में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी मुख्यालय को ज्ञापन सौंपा। वहीं हीरानगर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर भाजपा के एल्डरमैन और कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार की रात खजराना थाना क्षेत्र के रामकृष्ण बाग में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर NK गुप्ता की बदमाशों ने हत्या कर दी। उन्हें बचाने आया उनका पुत्र भी घायल हो गया। शुक्रवार की सुबह वहां के व्यापारी और रहवासियों ने थाने का घेराव कर हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही व्यापारियों ने 2 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारी KK यादव ने कहा कि कल क्षेत्र में डॉक्टर की हत्या के बाद यहां के व्यापारियों में खौफ पैदा हो गया। हम चाहते हैं क्षेत्र से गुंडों का खात्मा हो, इसलिए हमने 2 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हम चाहते हैं कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहाँ पे लगी हुई दुकानों से थोड़ा पीछे का मैं आपकी समस्याओं से बिल्कुल समस्याएं मानूंगा। प्रशासन की ड्यूटी आपने अभी तक कल क्या हुआ कि बॉम्बे हॉस्पिटल गया, पुलिस अगर समय पे आ जाती तो भर्ती हो जाता बेचारा। उसको भर्ती नहीं किया गया, बहुत भंडारी गया तो मर गया बेचारा। के पास कॉर्नर पे 10-10 बैठते हैं और लड़कियां निकलती हैं, उन्हें छेड़ते हैं। बेचारे असहाय माँ बाप उनसे कुछ नहीं कहते। तो आज मोबाइल बचता है सर, आप एक को भी नहीं रहने देंगे। 10 फुट जमीन के अंदर गाड़ेगा, आप निश्चिंत रहो। अब देखना आप क्या करेंगे, ठीक है ना? क्या हुआ? एक मिनट आपको मालूम था क्या होने वाला हुआ, आप खड़े हो जाते हैं। कल हमारे एक साथी डॉक्टर की निर्मम हत्या कुछ गुंडों ने आके कर दी। उसके क्लिनिक पे आए, कहीं से लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने बोला कि हमारी मलाम पट्टी किया जाए, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो डॉक्टर ने बोला पुलिस की सूचना बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें आके उसके साथ इतनी घटना हुई कि उसको, उसके बच्चे को और उसको पूरा खत्म कर दिया। उसका बच्चा बचाने गया तो उसको भी लगी है पैर में बहुत ज्यादा चोटें। तो उससे व्यापारी सब जितने भी हैं वहाँ के सब दहशत में है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो, हमारा व्यापार हम सुरक्षित ढंग से कर सके और प्रशासन का लोग गुंडों के बीच में डर जाए। जबकि अभी प्रशासन इतना सतर्क है, उसके बावजूद भी हमारे एरिया में इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये हमारे लोगों की यानी शासन के शर्म की बात है। ऐसी बात को लेकर दुकानें बंद रखी? हाँ, सब हम लोगों ने, पूरे व्यापारियों ने 2 बजे तक का बंद रखा है कि आज हमारे किसी के साथ, व्यापारी के साथ या डॉक्टर बंधु के साथ घटना हुई है और उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल में मना कर दिया गया, नहीं शायद उसकी जान बच सकती थी। जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की क्या है? इस मामले में ASP दिलीप सोनी ने कहा कि डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं, जिसके चलते आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। यहाँ के रहवासी और व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा। आज कल जो डॉक्टर गुप्ता साहब की जो हत्या की गई थी, उस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और बहुत ही जल्दी हम जो उसके आरोपी है उनको पुलिस में अपनी हिरासत में लेंगे। सर, वहाँ के रहवासी आज आए, वहाँ की दुकानें बंद रखी, क्यों रखी और क्या कारण से यहाँ क्या मांग लेकर आए थे? वहाँ के जो रहवासी रामकृष्ण बाग व्यापारी संघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि इस प्रकरण के जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। तो निश्चित रूप से पुलिस भी इसमें जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उसमें करेगी। सर, कितने आरोपी अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए और कितने आरोपी? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसमें हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है
और अभी बहुत ही जल्दी इसमें हम सभी जो आरोपी इसमें जो घटना में सम्मिलित हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। सर बताया जा रहा है उस एरिया में शराब और गांजा चरस जैसी भी चीज़ों मादक पदार्थों का बिक्री होता है, काफ़ी समय से हो रहा है। पुलिस की भारी कमी बताई जा रही है। पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, कि इसमें हम लगातार जो अभी हमारा गुंडा विरोधी अभियान भी जारी है और उस संबंध में हमने लगातार हर जगह दबिशें दे करके कार्रवाइयाँ की हैं और जो पॉइंट अभी इन्होंने रेस किए हैं उस संबंध में भी हम वर्कआउट करके उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या कारण आया सर पूरी हत्या में? पूरा कारण हत्या में जो फरियादी द्वारा जो बताया गया था कि जो आरोपी गण जो है जूते पहनकर उसकी दुकान में और क्लिनिक में घुसना चाह रहे थे, वो उसके आधार पर जो है उसी बात को लेकर के घटना हुई है। लेकिन पुलिस सारे पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है और हर एक पहलू को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी वास्तविक स्थिति होगी उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या रहवासियों को आश्वासन दिया है? रहवासियों को हमने आश्वासन दिया है कि पुलिस किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त जो भी लोग हैं उनके खिलाफ हमेशा तत्पर है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और ये एग्जाम्पल सेट करेगी कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो कि दिखे भी आम जनता को। वहीं दोपहर राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और अपनी सुरक्षा की मांग और डॉक्टर गुप्ता के हत्यारों को पकड़ने के लिए एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस बारे में डॉक्टरों ने कहा, ऐसा हादसा वापस नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है पुलिस से और हम चाहते हैं कि जो भी कुछ जिस प्रकार से जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उन्हें तुरंत पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हीरानगर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस ने अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया। इसी मांग को लेकर एल्डरमैन गणेश गोयल ने शुक्रवार की सुबह हीरानगर थाने का घेराव कर थाना प्रभारी जीआर गोयल को ज्ञापन सौंपा। गणेश गोयल ने कहा कि श्यामनगर एनेक्स, मेन और अन्य कॉलोनियों में चोर अब तक लाखों रुपए का माल ले गए, लेकिन पुलिस ने अब तक चोरों को पकड़ने में सफलता नहीं हासिल की। हम चाहते हैं कि पुलिस चौकी स्थापित होने के साथ ही गश्त भी बढ़ाई जाए। दोपहर में 2:30 से 3 बजे के बीच में 7 से 8 लाख रुपए का माल गया है। आज तक पुलिस ने उस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, न कोई किसी भी सनक से किसी को गिरफ्तार किया है। इस मांग को लेकर हम ये चाहते हैं कि उस क्षेत्र में गश्त बढ़े, एक पुलिस चौकी की स्थापना हो, जिससे कि वहाँ के रहवासी इन असामाजिक तत्वों से व होने वाली चोरियों से मुक्ति पाए। वेलोसिटी सिनेमा के पीछे रामकृष्ण बाग में उपचार कराने पहुंचे बदमाशों ने क्लिनिक में ही डॉक्टर की हत्या कर दी। बीच बचाव कराने पर गुंडों ने बेटे पर भी हमला कर उसे भी घायल कर दिया। इस दौरान क्लिनिक पर जमा लोगों ने भी बदमाशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस हत्याकांड ने पुलिस के गुंडा विरोधी अभियान की पोल खोलकर रख दी है। पुलिस का गुंडा विरोधी अभियान सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। यही कारण रहा कि पूर्वी रिंग रोड के समीप वेलोसिटी सिनेमा के पीछे रामकृष्ण बाग कॉलोनी में बदमाशों ने एक क्लिनिक में घुसकर बेकसूर डॉक्टर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। उषानगर निवासी डॉक्टर एन के गुप्ता का इस कॉलोनी में क्लिनिक है। देर शाम करीब 7:30 बजे एक घायल गुंडे को लेकर 3-4 बदमाश गुप्ता के क्लिनिक पहुंचे और इलाज के लिए दबाव बनाया, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने पुलिस केस का हवाला देते हुए उपचार करने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, गुंडे अपनी असलियत पर उतर आए और क्लिनिक में मौजूद लोगों के सामने धारदार हथियारों से डॉक्टर गुप्ता की हत्या कर दी। बीच बचाव के लिए आए डॉक्टर के बेटे कुलदीप को भी बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। गुप्ता का बेटा कुलदीप मेडिकल कॉलेज में MBBS का छात्र है। घायल कुलदीप जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से खून से लथपथ डॉक्टर पिता को पहले बॉम्बे अस्पताल लाया। वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें भंडारी अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर गुप्ता हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। गुप्ता की हत्या ने पुलिस के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी जो गुंडा अभियान के दम पर अखबारों की सुर्खियां बनते थे। अब पुलिस भले ही लकीर पीटती रहे, लेकिन गुंडों ने पुलिस को ताल ठोक कर चुनौती दी है। घटना के वक्त क्लिनिक पर कई लोग उपचार के लिए आए थे, लेकिन सभी गुंडों से खौफजदा थे। शायद यही कारण रहा। अगर किसी ने हिम्मत दिखाई होती तो हथियारों से लैस होकर आए गुंडे उनको भी मौत की नींद सुलाने में जरा भी देर नहीं करते।
मूल रूप से भीकनगांव निवासी डॉक्टर गुप्ता अन्नपूर्णा रोड स्थित यश टावर में रहते थे। वे वर्तमान में शिप्रा के सरकारी अस्पताल में पदस्थ थे और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस कॉलोनी में क्लिनिक खोला था। ये अकेले डॉक्टर गुप्ता की हत्या की बात नहीं है, बल्कि उन तमाम नौकरी पेशा और व्यापारियों की भी है जो कभी भी गुंडों का शिकार हो सकते हैं। इस आशंका में शहरवासी भी खौफजदा हैं। सिटी टॉकीज के पीछे एक दवाखाना जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर मिस्टर एक गुप्ता जी थे डॉक्टर, उनके यहाँ पर कुछ आरोपी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे और उन्होंने उन इलाज में बताया कि आपको कोई चोट है तो इसका पुलिस केस बनता है इस पर कि उन्होंने इलाज में उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ही इलाज किया जा सकेगा। उस पर जो है वो जो आरोपी थे वो आक्रोशित होकर उन्होंने उनके साथ ये घटना घटित की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ जो काम करने वाले एक व्यक्ति की वो भी घायल अवस्था में अभी भंडारी हॉस्पिटल में पहुंचे और अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं सर ये लोग? अभी ये बड़ा प्रिलिमिनरी लेवल पे अभी जाँच चल रही है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के मालगंज में एक साइबर कैफे से चोर पीसीओ एटीएम कार्ड के साथ 30-40 हजार नकदी भी ले गए। घटना का पता संचालक के एटीएम से 20,000 रुपए निकाले जाने के बाद लगा। मल्हारगंज थाने से मिली जानकारी के अनुसार साइबर कैफे चलाने वाले किशन भावरे ने शिकायत दर्ज करवाई कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर वहां से पीसीओ एटीएम कार्ड और 30-40 हजार नकद ले गए। घटना की जानकारी देते हुए किशन ने बताया कि मेरे एटीएम से पैसे निकलने का मैसेज पाकर मैं अपनी दुकान पर आया और तब मुझे चोरी का पता चला। बदमाशों ने मेरे एटीएम कार्ड से 20,000 रुपए निकाल लिए थे। सर मेरे पास 5 बजे एक मैसेज आया जिसमें क्या 5,000 रुपये आपके एटीएम से निकाले गए। मैंने देखा थोड़ी देर, फिर उसके बाद पता चला थोड़ी देर 10 मिनट बाद फिर 15,000 रुपये एटीएम से निकले गए। मैं दौड़ा यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं ताला खोला तो पता चला कि इसका लॉक टूटा हुआ, कैमरे के वायर निकले हुए, पीसी चोरी। मैं देख के हैरान हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन लगा, पुलिस आई। कितने गए? नगद 30-40 हजार रुपये करीब थे। और क्या सामान क्या ले गया? सामान पीसी ले गया है, कंप्यूटर को उसके वायर निकाल गया कैमरे के, और देखने में पता चलेगा अभी। क्राइम ब्रांच ने 6 माह पूर्व बाणगंगा क्षेत्र स्थित यूनी ड्रग फैक्ट्री से 5 लाख रुपए मूल्य का केमिकल पाउडर लूटने वाले 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया। साथ ही उनसे पाउडर भी बरामद कर लिया गया। इस वारदात के 2 मास्टरमाइंड फरार हैं, जो इस फैक्ट्री के ही कर्मचारी बताए जा रहे हैं। शुक्रवार की दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष, एएसपी क्राइम मनोज राय और डीएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि 9 मार्च 2012 को बाणगंगा स्थित यूनियन ड्रग फैक्ट्री में अज्ञात बदमाशों द्वारा पिस्तौल अड़ाकर वहां से लाखों रुपए मूल्य का नशीला पाउडर एक प्लास्टिक के ड्रम में ले गए। इस मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक लूट का माल बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। तब उन्होंने अपने नाम राजेश उर्फ भालू और नंद किशोर सुनहरे बताए और ड्रग फैक्ट्री की वारदात का खुलासा करते हुए राजेश ने अपने घर में प्लास्टिक ड्रम में रखा हुआ नशीला पाउडर पुलिस को सौंप दिया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई। इनके 2 साथी और लूट के मास्टरमाइंड फैक्ट्री के कर्मचारी रोहित और अंकित फरार हैं। ये पाउडर नींद की गोलियां बनाने में काम आता है और जरा सा सूंघने में ही नशा हो जाता है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसका मिसयूज, चूंकि ये भी एक तरह का नशा देता है, सिडेटिव है, तो इसको मिसयूज टैबलेट के फॉर्म में ना करके, चूंकि आपके सामने है पाउडर के फॉर्म में है, इसका क्वांटिटी पाउडर का जिस तरह से और हेरोइन और ब्राउन शुगर वगैरह का यूज हो रहा है, शायद परहैप्स उस तरह से ये उसको मार्केट करने का प्रयास करेगा। वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन वो काम जो उनका था यही हो रहा था, काम यही कर रहे थे और 7-8-9 साल से यही थे। तो अभी तो जो जांच हुई है उसमें ऐसा कुछ नहीं पता चला। रोहित को जब हम लोग एप्रीहेंड कर पाएंगे तो उनसे पूछताछ में अगर कोई इस तरह का एंगल लगेगा तो उस पर भी तस्दीक।
जब पाउडर चुराया उसके बाद से आपके पकड़ने के पहले तक ऐसे कोई वारदात को अंजाम दिया है क्या इन लोगों ने इस पाउडर के जरिए? अभी तक तो पूछताछ में ऐसा नहीं पता चला। इनमें से एक जो सस्पेक्ट हैं उन्होंने इसका थोड़ा सा क्वांटिटी सेवन कर लिया था और वो 3 दिन तक उनको होश नहीं आया था, ऐसा उनका कहना है। तो इसका राजेश्वर भालू, तो ये कितना पावरफुल है आप इससे गेज कर सकते हैं। बीती रात पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर क्रिकेट का सट्टा खा रहे 2 सटोरियों को धर दबोचा। पुलिस को इनके पास से 1 करोड़ का हिसाब किताब, टीवी, 7 मोबाइल और लैपटॉप सहित हजारों रुपए नकद भी मिले हैं। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के मेघदूत नगर का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक मकान में सुमित और राहुल नामक 2 युवक T20 क्रिकेट में श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच का सट्टा खा रहे हैं। जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो हिसाब किताब देखकर दंग रह गई। पुलिस को यहां से करीब 1 करोड़ का हिसाब मिला है। इसके अलावा पुलिस को यहां से 7 मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और हजारों रुपए नकद मिले हैं। अब पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। अभी ये श्रीलंका और पाकिस्तान का सेमीफाइनल, आज फर्स्ट सेमीफाइनल चल रहा था मेघदूत श्रीलंका में। सूचना मिली थी कि लंबे समय से यहाँ पर सट्टा चल रहा है, तो मेघदूत नगर में आज मुखबिर के द्वारा बताया गया स्थान पर दबिश दी गई और दबिश देकर यहाँ पकड़ा गया। तो मैच चल रहा था वो लाइव श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। श्रीलंका की सेकंड इनिंग चल रही थी जिसमें कि श्रीलंका बॉलिंग कर रही थी, पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी। उसमें मोबाइल जब्त हुए हैं, कुछ 2 लड़के मिले, इसमें 3 लड़के मिले हैं, जिसमें कि 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि एक राहुल है और एक सुमित पांचाल है। ये 2 लोग खिला रहे हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनकी बताया गया कि आज के मैच में 10 लाख से ऊपर का सट्टा लग चुका है और वो पूरा जो हिसाब इनका जो था वो भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा एक लैपटॉप मिला है, तो लैपटॉप में भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं किन किन के इसमें कोई मतलब क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं इनके और पूरे T20 वर्ल्ड कप में इनके द्वारा कितने का खाई और लगाई, मतलब बेसिकली 2 कंसेप्ट यूज होते हैं इसमें, खाई और लगाई, तो कितने का खाया गया है और कितने इनके द्वारा लगाया गया है। T20 क्रिकेट मैच के दौरान इंदौर पुलिस की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का हिसाब पहली बार पुलिस के हत्थे लगा है। परदेशीपुरा पुलिस ने पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान चलाकर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गुंडा विरोधी अभियान के डर से कई गुंडे भूमिगत हो गए। परदेशीपुरा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर SD शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत जनता कॉलोनी, परदेशीपुरा और कुलकर्णी भट्टा सहित अन्य स्थानों पर चलाया गया। इस दौरान 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया और उनके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। साथ ही उनके रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। सर्चिंग में शिवाजी नगर, जीवन की फेल, जनता क्वार्टर, सरवारा नगर, परदेशीपुरा, आदर्श विजय संघ में भी 2 संदिग्ध लाए हैं पूछताछ के लिए, बाकी उनको हिरासत में। शुक्रवार की सुबह जिला प्रशासन, निगम और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेडिसन होटल से लेकर पिपलियाहाना तक का अतिक्रमण हटाया। साथ ही दोपहर में बड़ी ग्वालटोली में भी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं परिवहन विभाग ने 12 यात्री बसों को जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। ग्लोबल मीट के मद्देनजर शुक्रवार की सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की टीम रेडिसन चौराहे पहुंची और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन अतिक्रमणधारी अफसरों की फौज देखकर विरोध करने की स्थिति में नहीं रहे। कई गुमटियों को जब्त किया गया। ये कार्रवाई पिपलियाहाना तक की गई। कार्यवाही की जानकारी देते हुए SDM विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि अवैध रूप से गुमटियां लगी गई हैं, इसलिए उन्हें हटाया गया। इसमें जो ग्रीन बेल्ट है, स्पेशली उस
कि उस क्षेत्र में जो भी अवैध रूप से गुमटियाँ आ गई हैं, अवैध रूप से बसें खड़ी रहती हैं, माइनिंग की अवैध गतिविधियाँ भी हो रही हैं, इन सभी पर संयुक्त रूप से जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम, माइनिंग, RTO, पुलिस सभी के साथ मिलकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक विभाग के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी यहाँ पर अवैध रूप से गुमटियाँ पाई गई उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। बसेज या और कोई अवैध परिवहन की कोई वाहन है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इन्वेस्टर मीट से जोड़ के देखा जा सकता है क्या इस कार्रवाई? नहीं, ये एक सामान्य रूप से चलने वाली कार्रवाई है जिसे होना चाहिए और इन्वेस्टर मीट के लिए तो पूरा शहर तैयार हम कर ही रहे हैं, उससे भी आप उसको जोड़ सकते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना था कि गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। जहां ड्रग और शराब बिक रही है वहां कार्रवाई नहीं की जा रही और हमें गुंडे बदमाश बनने पर मजबूर किया जा रहा है। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गलत जिस काम के पीछे हो रहा है वो कच्ची दारू वहाँ बन रही, इतना मोहड़ा पड़ा है, वहाँ फोटो लीजिएगा और वहीं से सब कुछ हो रहा है। कच्ची दारू यहाँ टावर चौराहे की यहाँ अंदर से, ठीक है, और उसके बाद में उसी की वजह से हो रहा है सब कुछ। क्या हो रहा है? सब मर्डर जो हमारे कल वो गुप्ता जी का मर्डर हुआ है, हाँ। किसकी वजह से हुआ है? ये नशे पत्ते की वजह से, ठीक है। ये गरीबों की जो 2 वक्त की रोटी लेडीज चलाती बेचारी शाम को चलाती है अपना परिवार पेट पालने को, उसका तो जरा चलाना चाहिए ना। उसने गलत करा है क्या? जो तुम लोग घुमटियाँ उठा के ले जा रहे हो, तुम सख्त कार्रवाई तो वहाँ तो नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो। वहीं निगम ने बड़ी ग्वारटोली स्थित 30 फीट चौड़ी सड़क के लिए अतिक्रमणधारी मकानों को चिन्हित किया था। शुक्रवार की दोपहर को निगम की रिमूवल गैंग उन्हें तोड़ने पहुंची, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद नंदू बोरासी की समझाइश के बाद रहवासियों ने स्वयं ही मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन और निगम के साथ सुबह परिवहन विभाग ने रेडिसन होटल रिंग रोड पर बसों पर कार्रवाई करते हुए 12 बसें जब्त की। इस बारे में ARTO सुनील तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान देखा गया कि बसों में यात्रियों के सामान के अलावा अन्य सामान लदा हुआ था, जिसे जब्त किया गया। आज जिला प्रशासन और खनिज विभाग, परिवहन विभाग सभी के द्वारा मिलकर जो संयुक्त कार्रवाई की गई है, उसमें परिवहन विभाग द्वारा मुख्यतः ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर या रिंग रोड पर अनावश्यक पार्किंग कर रखा है, बिना टैक्स के वाहन का संचालन करना है, रेती है, रेती को ओवरलोड भरकर राज्य के भीतर ही संचालन कर रहे हैं जबकि गाड़ी बाहर की रजिस्टर्ड है। इस तरह की लगभग 12 गाड़ियों को हमने जब्त किया है और उन 12 गाड़ियों के साथ 2 वीडियो कोच भी हमने ऐसे जब्त किए हैं जिनको बार बार समझाइश देने के बावजूद यात्रियों के सामान के अलावा जो या सामान का वहन कर रहे हैं, ऐसी 2 बसों को भी हम लोगों ने जब्त किया। ये बस पकड़ी है सर, ये चेकिंग के दौरान हमने भी देखा कि यात्रियों के अलावा ऊपर तो सामान लादा ही है, बल्कि जो यात्रियों के आने जाने की जगह है उसमें भी सामान का परिवहन ये लोग कर रहे हैं जो नियमानुसार गलत है। तो इनके ऊपर न सिर्फ मोटर कार्रवाई, इस सारे मामले को हम सेल टैक्स विभाग को भी दे रहे हैं। सेल टैक्स विभाग भी आए गए माल की जांच करेगा और उसके अनुसार इनके ऊपर जो भी टैक्स है या जो भी पेनल्टी है वो लगाने के बाद ही वाहन छोड़े जाएंगे।